भारत और बीजेपी की जासूसी करने पर केंद्र सरकार ने अमेरिका से सख्त नाराजगी जाहिर कर दी है। आज अमेरिकी राजनयिक तलब किए गए और उन्हें साफ कहा गया कि ऐसी जासूसी से अमेरिका बाज आए। गौरतलब है कि रह रहकर अमेरिकी सरकार की पोल खोलने वाले विसल ब्लोअर एडवर्ड स्नोडेन ने अब यह खुलासा कर पूरी दुनिया को चौंका दिया है कि अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी यानी कि एनएसए ने 193 देशों की जासूसी की। इनमें भारत और 6 राजनीतिक दल जो दुनिया भर के शामिल है, उसमें बीजेपी भी शामिल है। एडवर्ड स्नोडेन वो शख्स जो कभी अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी यानी एनएसए का कॉन्ट्रैक्टर था। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट की माने तो उसे स्नोडेन ने जो टॉप सीक्रेट दस्तावेज सौंपे हैं, उसमें भारत सरकार और बीजेपी का भी नाम लिखा है। दावा किया गया है कि अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी ने 2010 में बकायदा कोर्ट से इजाजत लेकर दुनिया के 193 संगठनों और देशों की जासूसी करनी शुरू की। इन देशों में भारत और भारत में बीजेपी के नेता जासूसी के टारगेट थे। Intelligence about other countries unless they keep a watch. So you can get it either through written material, spoken material, documents, books, or people overheard talking. जाहिर है स्नोडेन के इस खुलासे से आधी से ज्यादा दुनिया और भारत भी सन्न रह गया। अमेरिकी राजनयिक बुलवा भेजे गए और साफ कह दिया गया कि निजता का ये उल्लंघन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और भविष्य में ऐसा न हो। Now we have also asked the US government if such intrusions have indeed been authorized and have taken place. And our view is, should this have happened, these are highly objectionable. एक पॉलिटिकल पार्टी को ऐसी तरह से टारगेट करके वो ऐसी कार्रवाई करे और फिर मैं समझता हूं कि इसकी नीयत में कुछ न कुछ खलल तो जरूर होगा। किसी प्रकार से किसी और देश के विषय में जैसा कहा जा रहा है स्नूपिंग करे, इस प्रकार का हस्तक्षेप स्नूपिंग किसी के द्वारा भी गलत होता है और गलत है। तो क्या भारत के तगड़े विरोध के बाद अमेरिका जासूसी के इस सिंडिकेट को बंद करेगा? दूसरे देशों के मामलों में ताक झाक बंद करेगा? IBN 7 से खास बातचीत में अमेरिकी सीनेटर जॉन मैकेन ने एक मित्र देश की जासूसी को लज्जाजनक बताया, लेकिन ये भी कह दिया कि अमेरिका को अपने आंख और कान हर वक्त खुले रखने पड़ते हैं। Which have been put out by the Washington Post suggesting that there was authorization to the NSA to snoop into not just 193 countries but also in specific BJP, which is in power now. How embarrassing is that? I don't think it's so embarrassing because we know that these things happen of people of intelligence collection. It is embarrassing though because we are friends. But we know that these things go on. But it seems to me now that BJP is in power, we don't have to do that anymore. We're friends now. We can speak openly and honestly with each other. But you mentioned that we don't have to do this anymore because the BJP is in power. Mm-hmm. But was that done then? What's that? But was that snooping done then? I don't know, I was not involved, obviously, being a member of the Senate, I was not involved in it. But I know that all kinds of information gathering goes on. And whether that goes too far or not, right, in my view, is something that we in Congress are supposed to have oversight of. So I will take some responsibility for some of these overstepping, I would say, actions that have angered our friends. Right. सेनेटर जॉन मैकेन कहते हैं कि भाई आप जो देशों पर आपकी जासूसी करना जरूरी है, लेकिन जो मित्र देश हैं उनको अलग रखने की कोशिश करें। तो जिसकी चाहे उसकी जासूसी कर लेता है अमेरिका और डंकी की चोट पर ये कबूल भी लेता है। अमेरिका की इसी मनमर्जी से जुड़े हैं इंडिया 9 बजे के आज के सवाल। अमेरिका ने क्यों करवाई भारत खास बीजेपी की जासूसी? जासूसी कांड के खुलासे से क्या भारत अमेरिका के रिश्तों में एक बार फिर से खटास देखने को मिलेगी? भारत की राजनीति को प्रभावित करने के लिए बीजेपी की जासूसी। CIA भी सालों से करता रहा है जासूसी, हल्ला अब आखिर क्यों हो रहा है? और अमेरिका बिग ब्रदर है या फिर दादागिरी का प्रतीक दबा? इस मुद्दे पर बात करने के लिए इंडिया 9 बजे में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन, विदेश मंत्रालय के पूर्व सचिव विवेक काटजू और हिंदुस्तान टाइम्स के राजनीतिक संपादक विनोद शर्मा। विवेक जी, सबसे पहले अगर आपसे पूछूं मैं, ये आपको लग रहा है कि एक स्वाभाविक बात है कि अमेरिका सब पर जो है नजर बनाए हुए हैं जिसमें बीजेपी भी शामिल है? देखिए, ये
एक तरफ से तो माना जाए कि ये भारत की राजनीति में हस्तक्षेप है और ये बिल्कुल गलत है, ये अंतर्राष्ट्रीय मान्यताओं के खिलाफ है। लेकिन ये भी एक वास्तविकता है कि हर देश कोशिश करता है दूसरे देश के बारे में जानकारी प्राप्त करने और इस सिलसिले में जो इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं वो अपनी कार्रवाई करती हैं। तो हमने जो आज प्रोटेस्ट किया है वो बिल्कुल स्वाभाविक है और सही है और इसको कायम रखना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ हमारे और अमेरिका के बीच के जो रिश्ते हैं वो व्यापक हैं। वो और विवेक जी, आपने कहा कि सर्वेलेंस तो होती है, लेकिन विनोद जी आप जब देखें, अगर जिन 6 पॉलिटिकल पार्टीज की हम बात कर रहे हैं, एक तरफ वो अमाल की बात करते हैं लेबनान में जिसके हिजबुल्लाह के साथ रिश्ते हैं, मुस्लिम ब्रदरहुड की बात कर रहे हैं, क्या ये सो कॉल्ड राइट विंग पार्टीज पर नजर बनाए रखने की कोशिश थी कि भाई आप कांग्रेस की जासूसी नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ बीजेपी की जासूसी कर रहे हैं? सबसे बड़ी आश्चर्य करने वाली बात यह है कि ये 2010 में ये प्रक्रिया शुरू हुई और सवाल जो पूछा जाना चाहिए कि जो माजी में सरकार थी भारत में, क्या वो इससे अनिभिज्ञ थी या उसको जानकारी थी इसके बारे में? मुझे नहीं लगता कि उनको इसके बारे में जानकारी थी, क्योंकि अभी ये इन्फॉर्मेशन सामने आई है। लेकिन किसी भी अंतर्राष्ट्रीय पावर को, किसी भी राजनीतिक दल पे जो कि रिकॉग्नाइज्ड ऑपोजिशन पार्टी है, उन्होंने पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे नजर रखी। तो मैं समझता हूं कि जो हमारा प्रोटेस्ट है उसका लेवल वो होना चाहिए जो एंजेला मार्केल का प्रोटेस्ट था, जब उनपे स्नूपिंग की चार्जेस आए कि उनके स्वयं पे स्नूपिंग हो रही थी बाय यूनाइटेड स्टेट्स। देखिए इन्होंने सिर्फ 4 मुल्क छोड़े हैं अमेरिकन ने, कनाडा को छोड़ा है, ऑस्ट्रेलिया को छोड़ा है, न्यूजीलैंड को छोड़ा है और ब्रिटेन को छोड़ा है, जो शायद इनको इन सब प्रक्रिया में समर्थन करते हैं और उनकी मदद करते हैं, इसलिए ईगल आइज कह देते हैं। देखिए तो ये बात भी सच है, जैसे कि एम्बेसडर काटजू कह रहे हैं कि हर कोई मुल्क इंटेलिजेंस गैदरिंग करता है और भारत भी करता है, भारत अपने नेबरहुड में करता है, भारत विदेश में भी करता है। और ये जहां तक इस पे भी मैं समझता हूं कुछ संयम बरतने की जरूरत होती है, उस पे भी कई रेखा आपको खींचनी पड़ेगी, जो रेखा निश्चित तौर पर अमेरिका ने इसको लांघा है। और एंजेला मार्केल से मुलाकात है हमारे प्रधानमंत्री की, अभी जब वो ब्राजील जाएंगे उस दौरान, उससे पहले ये बात ब्राजीलियन राष्ट्रपति से मुलाकात नहीं, एंजेला मार्केल से भी शायद मुलाकात उनकी होने वाली है। जर्मनी शायद वहां पर ना हो, ब्राजीलियन दिल्मा रूसेफ की आप बात कर रहे हैं। नहीं, देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि शायद वो जर्मनी जाएं या कुछ ऐसा हो कि उनकी मुलाकात है वहां पर। अगर है, मान लीजिए अगर नहीं है तो छोड़िए, अगर है तो फिर मैं समझता हूं कि उनको इस मुद्दे पर एंजेला मार्केल से भी बात करनी चाहिए। और जो रोड मैप जर्मनी ने बनाया अपने लिए, वो शायद हम भी अपने लिए बना सकते हैं। चलिए, आप कह रहे हैं यहाँ पर एक टफ रिस्पांस की जरूरत है। शाहनवाज हुसैन, आप क्या कहेंगे? आज विदेश मंत्रालय में औपचारिकता तो पूरी कर दी, आपने अमेरिकी राजनयिक को बुला लिया, विरोध दर्ज कर दिया, इसके अलावा क्या एक सीमा को लांघा गया है जैसा विनोद शर्मा कह रहे हैं? नहीं, विनोद जी ने सही बात कही कि ये कोई एक पार्टी का सवाल नहीं है, एक भारत की सरकार ने नहीं किया है, ये किया अमेरिका की सरकार ने, और वो भी अपोजिशन पार्टी की जासूसी कर रहे थे। एक तो वो भारतीय जनता पार्टी आने वाली पार्टी है, फ्यूचर की पार्टी है, और अमेरिका के जो रिश्ते भारत से हैं उसको लेकर इस तरह के एनालाइज वो करते रहते हैं कि वो एनालाइज भी करते हैं कौन सी पार्टी किस हालत में है और उसकी क्या संभावना है। वो हम लोग भी ऐसे करते हैं, लेकिन उस पर जासूसी करते हैं ये नहीं होता। लेकिन पहली बार ये सुनकर ताज्जुब हुआ है कि जासूसी हुई है। तो ऐसे में शहनवाज जी, आपको क्या लगता है अप्रोप्रिएट रिस्पांस क्या होगा? यूपीए के वक्त में हमने देखा जब देवयानी खोबरागड़े का मामला हुआ, सरकार की तरफ से उस पर अलग तर्क था कि वो सही कदम थे या एक्सेसिव रिएक्शंस थे, लेकिन सरकार ने बहुत सारे जो है कड़े कदम उठाए उस वक्त। बीजेपी अब पावर में है, आपको लगता है कि आपका एक टफ रिस्पांस होना चाहिए, जो कि मोदी जी की छवि जो है वो टफ है? नहीं, टफ रिस्पांस तो यही हो सकता है ना विदेश में कि उनके एम्बेसडर को बुलाकर बातचीत किया जाए, और वो रिस्पांस तो आज खबर छपी और आज ही बुलाकर कहा गया है कि ये सही नहीं है, उस पर प्रोटेस्ट दर्ज कराया गया है और ये कहा गया है कि आइंदा नहीं होना चाहिए। लेकिन इस इशू को भारतीय जनता पार्टी की जो आज की भारत सरकार है वो एड्रेस करेगी, क्योंकि कोई सिर्फ ये कह दे कि हम नहीं करेंगे और वो कर नहीं रहा है, उस पर नजर रखनी पड़ेगी। शाहनवाज जी, मैं विवेक जी के पास आने के पहले बस संक्षेप में पूछूंगी, अगर ये चुनावी प्रचार का वक्त होता और आप अभी भी विपक्ष में होते, अगर यूपीए सरकार ने सिर्फ प्रोटेस्ट लॉन्च किया होता, कि आप उसे कमजोर रिस्पॉन्स नहीं मानते?
ये कयासों पर सवाल पूछ रही हैं आप। हम विपक्ष में नहीं होते, हम तो सत्ता में आज हैं और इसलिए जिम्मेदारी से जवाब दे रहे हैं कि जिम्मेदारी जो भारत सरकार को एक निर्णय करना था जी, वो जिम्मेदाराना कदम उठाया है आज। ये जिम्मेदाराना कदम है, प्रतिक्रिया है विवेक ये जी? बिल्कुल सही कदम आज उठाया गया है। इसको ज्यादा तूल देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको याद होगा जब विकीलीक्स का मामला सामने आया था, जब ये था कि भारत टारगेट है, तो यूपीए सरकार ने उसको नजरअंदाज कर दिया था, ज्यादा प्रोटेस्ट भी नहीं की गई थी। और जब तब के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से पूछा गया था, उन्होंने कहा था दिस इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ। तो इसलिए इसको देवयानी खोबरगाड़े के मामले से ना जोड़ें, इसको स्नूपिंग और स्पाइंग के मामले से, क्या यूपीए की क्या प्रतिक्रिया थी और ये क्या प्रतिक्रिया है वो है। तो क्या ना, बार-बार भारत को संयम ही बरतने की जरूरत है यहाँ पर? आप जब ऐसी खबरें आएंगी, देखिए डिल्मा रूसेफ ने किया ये था कि स्टेट विजिट कैंसिल कर दी थी, क्योंकि ब्राजील में बहुत रोष था इस पर। क्यों रोष था? वो रोष ये था क्योंकि और जर्मनी में भी ये हुआ था, विनोद जी बात कर रहे थे, क्योंकि ये एस्टैब्लिश हो गया था कि वो उनके यानी प्रेसिडेंट, ब्राजील के प्रेसिडेंट और जर्मनी के चांसलर की बातचीत सुन रहे थे, उनके कॉन्वर्सेशन सुन रहे थे, और वो रोष स्वाभाविक था। अभी हमें यहाँ पता नहीं कि बीजेपी पर जो सर्वेलेंस हो रही थी वो किस तरह की हो रही थी। मैंने पहले क्या कहा? मैंने कहा ये राजनीतिक हस्तक्षेप है और गलत है और हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए, लेकिन संबंध व्यापक होते हैं और इसको उस परिप्रेक्ष्य में भी देखना पड़ता है। विनोद जी, एक ऐसे वक्त में जब नरेंद्र मोदी की अब व्हाइट हाउस की विजिट के लिए जो है यहाँ पर हम विजिट्स देख रहे हैं, जॉन केरी आने वाले अगले कुछ दिनों में, विलियम बर्न्स आने वाले हैं, और रिश्तों की एक तरीके से बटन को रीसेट करने की कोशिश की जा रही है, उसमें भारत की ओर से अभी संयम दिखाने की ही जरूरत है? जी हाँ, मैं समझता हूँ है। और मैं जब भी ये कहा करता था जब पिछली सरकार थी कि डिप्लोमेसी कोई दंगल नहीं होता, डिप्लोमेसी एक खूबसूरत खेल है जहां पर खूबसूरती से अपनी बात कह के अपना काम निकलवाने की कोशिश होनी चाहिए। आप किसी को कहिए कि आप जहन्नुम रसीद हो तो इतने प्यार से कहिए कि वो ही शुड लुक फॉरवर्ड टू द ट्रिप। तो मैं समझता हूं कि जो सरकार कर रही है आज के दिन वो ठीक कर रही है। और शाहनवाज भाई से भी ये मेरी एक गुजारिश है कि अगर ये कह रहे हैं कि दे वर इररिस्पांसिबल ऑपोजिशन एंड नाउ दे आर बीइंग अ रिस्पांसिबल गवर्नमेंट, तो मैं समझता हूं इस देश को इररिस्पांसिबल ऑपोजिशन नहीं चाहिए। और इसलिए आज के दिन जो कांग्रेस का रिएक्शन है वो बड़ा सदा हुआ और ठीक रिएक्शन है। और यही रिएक्शन मैं समझता हूं फॉरेन पॉलिसी पे एक कॉन्सेंसस बनाने की चेष्टा नई सरकार करे, जहां पर हर दल एक ही बात बोले, जहां तक हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात है। और ये फिर नियम बन जाना चाहिए आगे के लिए। लेकिन आप कह रहे हैं हर दल को एक ही बात कहनी चाहिए, जबकि शाहनवाज हुसैन जी, आपकी पार्टी से हमने सुब्रमण्यम स्वामी के बयान को कल देखा, जहां उन्होंने आकर कह दिया कि भाई ये जो उस वक्त की जो कांग्रेस की सरकार थी उसको जानकारी थी, वो उनकी मिली भगत थी। क्या ऐसे बयान देने से भी आपको बचना चाहिए अगर आप जिम्मेदार रवैये की बात कर रहे हैं? क्या आपके पास उसे एस्टैब्लिश करने के लिए फैक्ट्स हैं? अगर ये था तो ट्रीजन है, इट्स एन एक्ट ऑफ ट्रीजन एंड सेडिशन। तो फिर जिन लोगों ने किया है उनको बंद किया जाए, पकड़ा जाए और बंद किया जाए। बिल्कुल। शाहनवाज जी, देखिए, मैं बीजेपी के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन के नाते जो मैंने बात कही है वो हमारी पार्टी की तरफ से है, और आज सरकार के स्पोक्स पर्सन रविशंकर प्रसाद जी ने भी यही बात दोहराई है कि, और आपको जो गवर्नमेंट की तरफ से विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी कही है, ये देश की बात है। मैं विनोद जी से इस बात पे भी सहमत हूँ कि फॉरेन पॉलिसी में बहुत ज़्यादा सियासत करने की गुंजाइश नहीं होती है, क्योंकि अपने मुल्क में तो सियासत हो ही रही है। जैसे आप पहले सेगमेंट में प्याज आलू पर ज़बरदस्त सियासत हो रही थी, आपने देखा, हम कुछ भी करें तो उस पर सियासत होगी, लेकिन ये प्याज आलू नहीं है, ये विदेश नीति है, और इस पर हर कदम संयम के साथ ही उठाना चाहिए। अगर सख्त कदम भी है तब भी वो संयम के साथ उठाया जाना चाहिए। इसलिए पहले दिन जब नरेंद्र भाई ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तो हमने अपने पड़ोसियों को बुलाया, जबकि बहुत से लोगों की राय थी और बहुत से लोग राय भी प्रकट कर रहे थे कि साहब पाकिस्तान क्यों आ रहा है और कोई मुल्क क्यों आ रहा है। लेकिन जब फॉरेन पॉलिसी जो है वो एक खूबसूरत डिप्लोमेसी की तरह उसको चलना होता है, नहीं तो ये, और उसको हम सरकार में रहते हुए उसको कर रहे हैं। लेकिन तो शाहनवाज जी, ऐसे में क्या माना जाए, भारत अमेरिकी संबंधों के लिए आगे की जो दिशा है वो क्या होगी? क्या वो एज इक्वल प्लेयर्स ही होगी, या फिर भारत जो है आगे भी इन चीजों को मान लेगा कि भाई कुछ चीजें हैं जो अमेरिका सुपर पावर होने के नाते करता रहेगा, उसे हम रोक नहीं सकते? नहीं, ये अच्छा आपने सवाल किया। इक्वल पार्टनर की ही होगी,
ये एक बात मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूँ, हम वो दास्ता की फॉरेन पॉलिसी नहीं रखेंगे। वो सुपर पावर होंगे, वो अपनी जगह होंगे, हमारा देश भी उनको भी हमारी जरूरत है और हमें भी उनकी जरूरत है, तो बराबरी के रिश्ते ही रहेंगे। आप कह रहे हैं बराबरी का रिश्ता होगा शहनवाज जी। विवेक जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मुझे उम्मीद है कि आज के बाद कोई भी भारत का प्रधानमंत्री जैसे पहले हुआ था, वो ये अमेरिकी राष्ट्रपति से नहीं कहेगा कि द पीपल ऑफ इंडिया लव यू प्रेसिडेंट बुश। ये नहीं होगा। पर उसमें तो खैर वो उस हिसाब से अगर आप देखें तो बराक ओबामा भी जो है मनमोहन सिंह की बुरी बुरी तारीफ करते थे कि भाई आप स्टेट्समैन हैं, आपके जैसा पीपल ऑफ इंडिया लव यू, यानी पूरी भारत की जितनी जनता है उसके दिल में बुश साहब के लिए ऐसा प्यार उमड़ रहा है। वो शब्द जो थे वो खूबसूरत डिप्लोमेसी के तहत नहीं आते हैं। डिप्लोमेसी में देखिए मैंने जिंदगी भर करी है, कभी नरम होते हैं, कभी गरम होते हैं, और संयम से आगे आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अपनी देश की सेल्फ रिस्पेक्ट कभी नहीं भूलते। मतलब विनोद जी, जब आप ये कह रहे हैं कि भाई सर्वेलांस होता है, ये एक आम बात है, इसमें बहुत ज्यादा इस वक्त भड़कने की जरूरत नहीं है, तो क्या हम ये उम्मीद करें कि नरेंद्र मोदी जब जाएंगे व्हाइट हाउस में, जब उनकी मुलाकातें होंगी, तो उनको भी जो है वहां पर भाई आप इस मामले को बहुत तड़कते हुए ना उठाएं, लेकिन बहुत गर्मजोशी भी ना दिखाएं? ऐसा है जैसे कि आपने कहा अभी एम्बेसडर साहब ने कि अपनी बात आपको फोर्सफुली रखनी चाहिए। अब फोर्सफुली रखने के दौरान आप गाली गलौज तो नहीं कर सकते ना। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, जो वस्तुस्थिति दुनिया में है वो डिफरेंट है। लेकिन हम सॉवरेन स्टेट्स हैं, बराबर की स्टेट्स हैं, सबके पास यूनाइटेड नेशंस में वोट है, लेकिन सबके पास यूनाइटेड नेशंस में वीटो नहीं है। आप समझिए इस बात को। सबके पास उतनी स्टैंडिंग आर्मी, उतनी बलशाली टेक्नोलॉजी भी नहीं है। और हम बार बार अपने आप को जब ये कहते हैं कि हम अमेरिका के मुकाबले खड़े हो जाएं या चीन के मुकाबले खड़े हो जाएं, तो हमें इनसे दोस्ती अभी बनाकर रखेंगे अगर हम, तो फिर आने वाले वक्तों में उनके बराबर खड़े होने के सक्षम होंगे, तभी हम उतने बड़े बनेंगे। आज के दिन जैसे बोतरस गाली एक बार हिंदुस्तान आए थे और उनसे किसी ने सवाल पूछा कि भाई यूनाइटेड नेशंस जो है वो तो पार्टीशन प्लेयर हो जाता है और ये चार्टर उसका ये बोलता है, करता है वो दूसरा काम है। तो उन्होंने कहा देखिए ये सब ठीक है, चार्टर ठीक है, सियासत, लेकिन इवेंचुअली माइट इज राइट, ये बोला माइट इज राइट। बिल्कुल 30 सेकंड में क्या इसका मतलब कि अगर अमेरिका से आप रीअश्योरेंस मांगते हैं फोर्सफुली कि भाई ऐसा होना नहीं चाहिए, तो वैसा नहीं होगा आगे? देखिए, पहली चीज ये कभी भी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के स्तर पे ये बातचीत नहीं उठाई जाती है। जब प्रधानमंत्री मिलेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति से तो ये बातचीत नहीं होगी, ये बातचीत तो राजनयिक करते हैं, राजनयिक स्तर पे होती है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री एक इक्वालिटी के लेवल पे बात करेंगे, क्योंकि भारत इतना वीक नहीं है। हाँ, अमेरिका सुपर पावर है, लेकिन हमें अपनी भी क्षमताओं को समझना, अपनी शक्ति को समझना चाहिए। सर बिल्कुल आखिरी कमेंट्स 30 सेकंड में शहनवाज भाई, कि आपको लगता है कि अगर अमेरिका से आप लोग रीअश्योरेंस मांग रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा, तो अब नहीं होगा, या फिर वक्त के साथ ये भी होता रहेगा और भारत को जो है अपने रिस्पॉन्सेस को भी उस हिसाब से तय करना होगा? देखिए, अमेरिका को भी पता है कि एक मजबूत सरकार है और प्रधानमंत्री एक मजबूत प्रधानमंत्री हैं। वो ये कह सकते हैं कि हम आपको पसंद करते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, इजहार मोहब्बत ऐसा नहीं करेंगे कि पूरे पीपल ऑफ इंडिया लव यू, ये कहने वाले प्रधानमंत्री नहीं है। जो प्रधानमंत्री हैं उसको इंडिया के लोग लव करते हैं, वो अपने मुल्क के प्रधानमंत्री को करते हैं, और हम उस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। चलिए शहनवाज भाई, आप कह रहे हैं कि मजबूत पीएम है, मुझे लगता है कि आज से 2-3 साल बाद अगर फिर से कुछ विकीलीक्स केबल आते तो पता चल पाएगा कि इस मजबूत पीएम के मद्देनजर क्या अमेरिका अपनी हरकतों से बाज आने लगा था या नहीं। इस वक्त फिलहाल जो हम सिर्फ यही मान सकते हैं कि वो इसे मजबूत मानेंगे प्रधानमंत्री और सरकार को, भारत की। बहुत बहुत शुक्रिया शहनवाज हुसैन आपका, विनोद शर्मा जी और साथ ही साथ विवेक काटजू हमारे साथ जुड़ने के लिए इंडिया 9 बजे में।